हेलो दोस्तों, क्या हम एक कंप्यूटर सिमुलेशन में रहते हैं? रियलिटी क्या है? मैंने इससे पहले बनाई वीडियो में आपको इन सभी बातों के बारे में बताया था। जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो कृपया देख ले। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, उस वीडियो में मैंने आपको ये बातें बताई थी, लेकिन आज इस वीडियो में हम उन सबूतों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको एक कंप्यूटर सिमुलेशन का करैक्टर बनाती हैं। ये सबूत एक दो नहीं, बल्कि हम आपको ऐसे 12 सबूत बताएंगे जो ये साबित कर देंगे कि आप एक कंप्यूटर सिमुलेशन में ही रहते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाते हैं। तो मेरा नाम है शुभम और आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक स्पॉट पे वेलकम है। दोस्तों, पहला सबूत है मेसिंग एलियंस का। हमने हमारे आउटर स्पेस में बहुत सारे प्रोब्स भेजे हैं जिन पे अरबों रुपीस खर्च किए गए हैं ताकि हमें किसी उन्नत सभ्यता का पता चल सके। लेकिन अभी तक हमें किसी भी एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल के प्रमाण आज तक नहीं मिले। हो सकता है कि एलियंस हमसे बहुत ज़्यादा उन्नत होंगे या फिर वे हमसे बहुत ज़्यादा दूर होंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हम किसी कंप्यूटर सिमुलेशन में रह रहे हैं और हमारे सिमुलेशन ने इससे बचने के लिए शायद ये रूल बनाया हो कि हम इतनी दूर नहीं जा सकते जिससे कभी दूसरी सभ्यता जैसे कि एलियंस हमें मिल सके। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जिस कंप्यूटर में हम रहते हैं, मतलब सिमुलेटेड हैं, उस कंप्यूटर की रैम एक समय में एक ही प्लेनेट की सिविलाइजेशन को एक्सेस कर सकती है। दूसरा है, हमारे डीएनए में एक कंप्यूटर वायरस होता है। 2017 में वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने ये प्रूव किया कि वे कंप्यूटर कोड वायरस को डीएनए में एम्बेड कर सकते हैं, जिसमें उन्होंने ये दिखाया कि जीन्स सीक्वेंसेस भी कंप्यूटर कोड के जैसे वायरस कंटेन करते हैं, जिसका मतलब कि हमारा डीएनए भी कंप्यूटर की कोडिंग से ही बना है। तो तीसरा सबूत है इलेक्ट्रॉन्स का बहुत स्ट्रेंजली बिहेवियर। फिजिक्स का आज तक का सबसे फेमस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को गन के द्वारा एक फोटो सेंसिटिव स्क्रीन पे फायर किया गया जिसके बीच में एक स्लिट रखी गई, तो उन इलेक्ट्रॉन्स ने वेव लाइक बिहेवियर और इंटरफेरेंस पैटर्न शो किया। ऐसा तब हुआ जब वे इस एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व नहीं कर रहे थे, लेकिन बाद में जब सेम एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्वेशन के साथ ऑब्जर्व किया तो कोई भी इंटरफेरेंस पैटर्न शो नहीं हुआ। शायद इलेक्ट्रॉन्स को पहले पता लग गया था कि हमें ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो उन्होंने डिफरेंट रिजल्ट दिया। अगर इसको सिमुलेशन थ्योरी से जोड़ा जाए तो शायद सिमुलेशन अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करता है, लेकिन वो ये तभी करता है जब उसे कोई देख रहा होता है, मतलब वो अपने रूल्स पे ही काम करता है। चौथा सबूत है हमारे साथ भूतों का होना। हो सकता है जो हमारे साथ हॉन्टेड घटनाएं होती हैं वो और कुछ नहीं बल्कि सिमुलेशन में ग्लिच के कारण होती हो। ऐसा अक्सर लोगों के साथ होता है, जैसे कि एक दिन किसी इंसान ने किसी स्टोर को खोजा लेकिन अगले दिन वहां ऐसा कोई भी स्टोर नहीं मिला। शायद पैरेलल यूनिवर्स की वजह से ऐसा होता हो। पैरेलल यूनिवर्स हो सकता है दूसरा कंप्यूटर सिमुलेशन हो। आप इन कुछ फोटोज को देखें जो हमारी दुनिया की ही हैं और इनको बिल्कुल भी फोटोशॉप नहीं किया गया है। शायद ये सभी सिमुलेशन में ग्लिच की वजह से ही ऐसे आई हो। तो वहीं पांचवा सबूत है क्लाइमेट में चेंज होना। हमारी सिविलाइजेशन इन्वायरमेंट के आधार पर ही जीती है, जिसमें हमारे सिमुलेटर ने हमें ऐसे बनाया है कि वो भी ये जान सके कि एनर्जी क्राइसिस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। वो हम लोगों को प्रयोग करके शायद अपनी सिविलाइजेशन को बचाना चाहते हैं। अगर हमें इसका सॉल्यूशन मिल जाए तो शायद जिसने हमें बनाया है उसे भी इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। छठा सबूत है वीडियो गेम्स जो बिल्कुल रियल लाइफ की तरह ही लगती है। इलॉन मस्क भी निक बॉस्टम के सिमुलेशन हाइपोथेसिस पे बिलीव करते हैं। उनके अनुसार अगर लंबे समय तक मनुष्य जाति जीवित रहती है तो हम भी ऐसी सिमुलेशन बनाएंगे जो नकली होगी और हम ये बहुत बड़ी संख्या में बनाएंगे। तो ये संभव है कि हम भी सिमुलेशन में ही रह रहे हैं। आज से 45 साल पहले पोंग की गेम होती थी
लेकिन आजकल 3D गेम्स जो बिल्कुल ही रियलिस्टिक लगती हैं, और इन सभी गेम्स को लाखों लोग एक साथ भी खेलते हैं। शायद हम भी किसी गेम का हिस्सा हो सकते हैं जिसमें हम इन सभी रूल्स का पालन कर रहे हैं और अपने आप को रियलिटी समझ रहे हैं। सातवां सबूत है, हम ये पहले से ही जानते हैं कि मैट्रिक्स कहाँ से स्टार्ट होती है। जो सिमुलेशन को मानते हैं, अगर उनकी माने तो हम पहले ही अपने ब्रह्मांड के पिक्सेल्स जो कि बिल्डिंग के बराबर है उनका पता लगा सकते हैं। प्लैंक्स लेंथ ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पर ग्रेविटी और स्पेस टाइम दोनों ही अप्लाई नहीं होते। अगर हमारी दुनिया नकली है तो प्लैंक्स लेंथ 1 बाइट के बराबर होना चाहिए या 1 पिक्सल के बराबर, तो हम जान जाएंगे कि हम एक सिमुलेशन में ही रहते हैं। आठवां है द गोल्डीलॉक जोन। जहाँ पे हमारी धरती अभी है उसे गोल्डीलॉक जोन कहते हैं। मतलब हमारी पृथ्वी हमारे सूर्य से ना ही इतनी दूर है कि यहाँ सब कुछ बर्फ बन जाए और ना ही इतनी करीब है कि यहाँ पे सारे गर्मी से बाष्प हो जाएं। हम बिल्कुल उस गोल्ड जोन में रहते हैं जहाँ पर पानी लिक्विड स्टेट में रह सकता है, जो कि हमारे सिमुलेशन होने का सबसे बड़ा स्रोत है, क्योंकि हमारे सिमुलेटर हमें ऐसी किसी जगह नहीं भेज सकते जहां हम सरवाइव नहीं कर सके। मतलब हम पृथ्वी पे ही रहेंगे और कहीं दूसरी जगह जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। नौवां सबूत है, क्या आप जानते हैं कि क्वार्क्स में भी कंप्यूटर कोड होता है। जेम्स गेट्स जो कि एक फिजिस्ट हैं, उनका ये दावा है कि उन्होंने ये पहचान की है कि हमारे ब्रह्मांड के पार्टिकल्स जो कि स्ट्रिंग थ्योरी को बताते हैं उनमें कंप्यूटर कोड मिला है। उनके अनुसार उनको एरर करेक्टिंग कोड मिला है जो कि किसी वेब ब्राउज़र में पाया जाता है, इसलिए वे इन क्वार्क्स और इलेक्ट्रॉन्स पर काफ़ी सालों से स्टडी कर रहे थे। 10वां सबूत है, हमारे यूनिवर्स में इतने रूल्स क्यों हैं। MIT के एक कॉस्मोलॉजिस्ट मैक्स टैगमार्क ने हमारे ब्रह्मांड के स्ट्रिक्ट लॉज ऑफ फिजिक्स के बारे में बताया है, जो कि पॉसिबल एविडेंस है कि हम किसी वीडियो गेम में ही रहते हैं। अगर मैं किसी कंप्यूटर गेम का कोई कैरेक्टर होता तो मैं भी इस बात का पता लगाऊंगा कि ये रूल कठोर और इतने मैथमेटिकल कैसे हैं। इस थ्योरी में स्पीड ऑफ लाइट जो कि सबसे ज़्यादा फास्ट है, हो सकता है स्पीड ऑफ लाइट ही वो चीज़ हो जो हमारे सिमुलेशन में इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आज के समय में कंप्यूटर केबल से डाटा को शेयर किया जाता है। 11वां सबूत ये है कि ये प्रूव करना बहुत इम्पॉसिबल है कि हम सिमुलेशन में नहीं रहते, लेकिन ये प्रूव करना बहुत आसान है कि हम सिमुलेशन में ही रहते हैं। न्यूक्लियर फिजिस्ट जोहरान दाऊदी का मानना है कि कॉस्मिक रे जो कि सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक पार्टिकल होता है, अगर हम सिमुलेशन में हैं तो हम पिक्सल की तरह ही दिखाई देंगे। आप इसका कोई प्रूफ नहीं दे सकते कि आप सिमुलेशन में नहीं हैं। हमारे पास उससे कहीं ज़्यादा प्रूफ ये है कि हम सिमुलेशन में ही रहते हैं। सो दोस्तों, लास्ट और 12वां सबूत ये है कि हम लोग खुद भी सिमुलेशन बनाने में अच्छे हैं और टाइम के साथ हम और भी अच्छा सिमुलेशन बना सकते हैं। 2014 में हार्वर्ड स्मिथसोनियन सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स ने हमारे ब्रह्मांड के 300 मिलियन लाइट ईयर सिमुलेशन बनाने के लिए 8000 कंप्यूटर्स को एक साथ जोड़ा और डिजिटली इसे 13 अरब वर्ष की अधिक आयु को बनाया गया था। और द सिम्स वीडियो गेम फ्रेंचाइजी ने पहले दशक में 125 मिलियन से ज़्यादा कॉपी बेची जो सिमुलेशन गेम की ही थी। तो मतलब हम खुद भी सिमुलेशन में खेलने के लिए इंटरेस्टेड हैं। जब फ्यूचर में मानव और भी हाईटेक सिमुलेशन बनाएगा और उसे यूज़ करेगा तो हो सकता है कि उस वीडियो गेम का सिमुलेशन ठीक हमारे वर्ल्ड के जैसा ही हो। तो दोस्तों, ये थी हमारे सिमुलेशन होने के कुछ सबूत। तो आपको क्या लगता है कि क्या हम सिमुलेशन में जीते हैं या नहीं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें।